नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है उमंगों का आशियाना। अपनी कमरे में चाय लेके आई तो पम्मी झट से बोली, अरे हमारे साथ इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है? भाई हम तो घर के ही लोग हैं, फॉर्मेलिटी नहीं है। चाय है, हमें भी पीनी है, सो बना लाई। सब हंस पड़े। अविनी की सास कावेरी 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी, तो पम्मी और उसकी सास उमा उन्हें देखने के लिए आए थे। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। अवनी और पम्मी एक ही किटी के मेंबर थे। दोनों के बच्चे भी एक ही स्कूल में जाते थे, अतः दोनों में ठीक ठाक दोस्ती थी। उनकी सासें कावेरी और उमा कॉलोनी में चलने वाले साप्ताहिक सत्संग की मेंबर थी, अतः उनमें भी गपशप का रिश्ता था। जाओ भाई, हम दोनों बहुएं चाय पीते हुए अपनी बातें करें और हमें अपनी करने दो, उमा बोली। तो पम्मी और अवनी अपनी अपनी चाय लेकर खुशी से बाहर आ गई। क्या यार, पता है तूने पिछले 15 दिनों में कितना कुछ मिस कर दिया। सुमन के यहाँ शुक्रवार को किटी थी, पिछले सोमवार को पूरा ग्रुप पिक्चर और लंच के लिए गया था। इस बार निशा ने अपनी बर्थडे की क्या ज़बरदस्त पार्टी दी। तू होती तो। पम्मी के उत्साहित स्वर से अवनी का चेहरा उतर गया। मैं कैसे होती यार, मैं वहाँ होती तो इस घर में गधों की तरह मजदूरी कौन करता। सासू जी तो 10 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी थी। पहले डेंगू हो गया और अब ये लंग इन्फेक्शन, जब देखो खांसती थूकती रहती हैं। तो वाह, मेरी तो जी खराब होने लगा है। रसोई में उठकर आ जाती हैं, सब्जी काटने लगती हैं और उसी पर खांसती हैं। सच पम्मी, मुझे तो बच्चों के लिए बड़ा डर लगने लगा है, कहीं उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। सोनू पिछले महीने ही फ्लू से ग्रस्त हो गया था। रिंकी को भी जल्दी खांसी जुकाम पकड़ लेता है। मैंने बच्चों को कह भी रखा है कि दादी के पास ना जाया करो, मगर मेरी सुनता ही कौन है। सास की बीमारी से झल्लाई अवनी को बड़े दिनों से बाहर जाने की चाहत थी। अवनी और पम्मी दोनों बहुएं अपनी अपनी सासों से बहुत परेशान थी। उन्हें ना तो सास का बिहेवियर अच्छा लगता था और ना ही बात बात पे रोका टोकी दखलंदाजी पसंद थी। इसलिए उन दोनों ने एक प्लान बनाया कि अवनी की सास कावेरी और पम्मी की सास उमा दोनों ही घर में पड़ी रहती हैं, इसलिए इन्हें घर की क्या ज़रूरत है। इसलिए दोनों का प्लान था कि दोनों के पास जो गांव में घर है और खेती है, उन्होंने अपनी सास को फुसलाते हुए कहा, माँ जी, ये घर और मकान अब कौन देखेगा, इसलिए अच्छा होगा कि आप इसको बेच दो और इससे हम बड़ा घर खरीद लेते हैं और हम सब मज़े से उस घर में रहेंगे। एक दिन पम्मी की सास उमा जब अपनी बहुएं पम्मी और अवनी की बातें सुन रही थी, उन दोनों का प्लान था कि अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले करके सासू जी को जो है तीर्थ यात्रा के बहाने वृद्धाश्रम भेज देते हैं। उमा जी को यह सुन के बहुत धक्का लगा और बहुत परेशान हुई कि पति के जाने के बाद उन्होंने बेटे के लिए ही तो सारा कुछ सोचा था, जिंदगी बेटे के लिए ही तो जी थी, और वो बेटे भी अपनी बीवियों के साथ शामिल हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और पम्मी और कावेरी जी को फ़ोन किया, कावेरी जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम थोड़ा बाहर घूमना चाहते हैं कि आप हमारे पास आ सकती हैं। दोनों बहुएं पम्मी और अवनी को ये सुझाव ठीक लगा ताकि कुछ टाइम के लिए अपनी सासू जी से आज़ादी मिले। फिर उन्होंने कावेरी जी ने उमा जी से कहा कि आज हमने अपनी बहुओं की बात सुनी है। आपकी बहू और मेरी बहू दोनों ये चाहते हैं कि घर का खेती और मकान बेच के
हम पैसे ले लें और हम दोनों को वृद्धा आश्रम भेज दें। क्या ये ठीक है कि हम दोनों अपने बच्चों के लिए जिए, बच्चों के सुख और दुख में उनका साथ दिया है? इसलिए हमें अपने लड़के और बहुओं को सबक सिखाना चाहिए। उमा जी का यह प्रस्ताव कावेरी जी को पसंद आया। दोनों ने प्लान बनाया। चुपचाप अपने तीसरी सहेली से मिलने के बहाने कि हम अपनी दूर की रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिन के लिए जा रहे हैं और वो दोनों अपने अपने घर चलेंगे। गांव जाकर दोनों ने अपने हिस्से का घर, पहले अपने हिस्से की ज़मीन बेची और घर की मरम्मत कराई। दोनों ने अपना अपना घर अच्छे से मरम्मत करा के ठीक ठाक किया, ज़मीन बेच दी और वहाँ पे बोर्ड लगाया कि आप लोगों का हमारे इस उमंगों भरे आशियाना में स्वागत है, और उस घर को वृद्धा आश्रम बना दिया। कुछ टाइम बाद जब दोनों कावेरी और उमा घर वापस नहीं आई तो बहुएं आजाद थी कि अच्छा हुआ बुढ़िया से मुक्ति मिली, पर लड़कों को लगा कि माँ बहुत दिन से नहीं आई है, हमें माँ की खबर लेनी चाहिए। लड़के अपने अपने ऑफिस चले गए और अपने काम में बिजी हो गए। अवनी और पम्मी ने अपने पतियों से कहा कि माँ कुछ दिन के लिए गई हैं, उन्हें एंजॉय करने दो, गांव में हम लोग सही से रहते हैं और वो कहाँ जाएंगे, वो तो वापस घर ही आएंगे। एक दिन उमा जी और पम्मी जी वापस शहर आ गई और उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। कहा तुम अपनी अपनी बीवियों को भी बुला लो, हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। बीबियाँ खुश हो गई, अवनी और पम्मी खुश हो गई। क्या बात करनी है? उन्होंने कहा कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले में बात करनी है। दोनों खुश थी कि आज सब कुछ मुझे मिलेगा। हमारे पति कितने बेवकूफ़ हैं कि जो अगर हमारा साथ देते तो एक ही झटके में हम सबको सब कुछ मिल जाता। उमा जी ने बात शुरू की, कावेरी जी ने उनका समर्थन किया। उमा जी बोली, बच्चों आज हमने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और हम चाहते हैं कि अपने फैसले को आप लोगों को बता दें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी ज़िंदगी का आखिरी फैसला कर लेना चाहिए। अवनी और पम्मी बहुत खुश थी कि माल मिलेगा, बहुत सारा माल, और उनकी प्लानिंग चलने लगी, हम घर खरीदेंगे बड़ा और इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम भेज करके हम एंजॉय करेंगे अपने पति और बच्चों के साथ। उमा जी बोली, बच्चों ये हमारे पति का बनाया हुआ घर है और प्रॉपर्टी, इसलिए हमने फैसला किया है कि एक हफ्ते के अंदर आप सब कोई घर किराए पे देख लें और चुपचाप बिना हंगामे के इस घर को खाली कर दें, क्योंकि हमारे नए किराएदार आने वाले हैं। देखकर उनके बच्चे सख्ते में आ गए और उन्हें लगा माँ कैसी बात कर रही है। बेटों ने कहा, माँ कैसी बातें कर रही हो, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों आपके बेटे जैसे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि आप हमारे घर के बुजुर्ग हो। और फिर माँ और पिताजी की प्रॉपर्टी में तो हमारा भी हिस्सा है, आपने सारे जो है ना ज़मीन का और घर का फैसला कैसे कर दिया। तो अवनी जी बोली, पम्मी जी, अवनी और पम्मी की सास कावेरी जी और उमा जी बोली कि बेटा हम तुम्हारे पापा से शादी करके इस घर में आए थे और इस घर में
पहला हक उनकी प्रॉपर्टी का हमारा है। और आज तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है, उनका आखिरी फैसला था कि अगर बच्चे अपनी मर्जी से चलें तो कोई बात नहीं, वरना इस घर को वृद्धाश्रम बना देना। इसलिए मैं अपने पतियों की बात को मान करके इस घर को वृद्धाश्रम बना रही हूँ। कावेरी जी अपनी ज़मीन का पैसा लगा रही हैं और उमा जी अपने घर को बेच करके इस वृद्धाश्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हम दोनों इसी वृद्धाश्रम में रहेंगे और तुम सब पे बोझ नहीं बनेंगे। वैसे भी तुम हमें तीर्थ यात्रा के बहाने वृद्धाश्रम तो भेज ही रहे थे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक इस वृद्धाश्रम में रहेंगे। उसके बाद में इतना हम हक तुम सबको दे के जाएंगे कि ज़िंदगी के आखिरी में जब तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम्हें रहने का एक ठिकाना मिल जाए। ये सोच करके कि हम तुम्हारे अपने हैं, बड़े हैं, ताकि तुम्हें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें न खानी पड़े और हमारे जैसा बेसहारा ना बनना पड़े। वक्त किस करवट बैठेगा किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए हम तुम्हारे बुढ़ापे का इंतज़ाम करके जा रहे हैं। जवानी का इंतज़ाम तुमने खुद कर लिया है। दोस्तों, आज हमारे समाज में बुजुर्गों की बहुत उपेक्षाएं होती हैं। हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे आज की जनरेशन गैप में, ये जनरेशन गैप तो आना ही है, आगे भी आता रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आपको उमा जी और कावेरी जी का फैसला कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आप युवा जनरेशन और वृद्ध जनरेशन को साथ में रख के चलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरी कहानी को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। ये कहानी दोनों ही जनरेशन को ध्यान में रख करके रखी गई है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है, इस आशा के साथ धन्यवाद।